आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं को लिखिए। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो घटना होती है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसका हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जैसे ही देखिए, जो मान लेते हैं कि हमारा सूर्य है ये, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य है और ये हमारी धरती है, ठीक है। तो सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में क्या है? वायुमंडल पाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो जो ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल है तो धूल के कण भी होंगे, ठीक है। धूल के कण यहाँ लिख लेते हैं, धूल के कण, मिट्टी के कण, जल की बूंदे, ठीक है। जल की बूंदे, गैस के अणु, ये सब क्या है? वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आएंगी, तो वो क्या होंगी? इन किरणों, जो ये धूल के कण, मिट्टी कण, इनसे गुजर के ही आएंगी पृथ्वी पर, ठीक है। तो जैसे ही जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक आती हैं, तो क्या होता है? जो ये वायुमंडल में जो उपस्थित अणु होते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित कण होते हैं, क्या करते हैं? इन प्रकाश की किरणों को पहले अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और फिर इनको चारों दिशाओं में फैला देते। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा, धूल मिट्टी के कण, जल की बूंदें, तो हम कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का अवशोषण और चारों दिशाओं में विसरण, इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं परिभाषा को। वायुमंडल में उपस्थित कणों, लिख लेते हैं धूल मिट्टी के कण, जल की छोटी बूंदे आदि द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा चारों दिशाओं में विसरण की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। और प्रश्न कह रहा है कि इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम लिखिए। तो जब देखिए प्रकाश जो है हमारा प्रकीर्णित हो जाता है, तो अलग अलग जो रंग होते हैं उसमें वो भी प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नीले, जामुनी, बैंगनी रंग है, ये क्या होते हैं? आसानी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? हमें जो स्वच्छ आकाश का रंग है वो क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो घटना है वो क्या है? पहली घटना तो ये है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है। क्योंकि जो ये रंग होते हैं हमारे बैंगनी, जामुनी, नीला रंग, ये जल्दी से प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रंग पूरे आसमान में फैल जाते हैं, तभी हमें क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और दूसरा जो हमारा कारण है वो क्या है? जो हमारी दूसरी घटना है वो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, ठीक है। तो होता क्या है? जो हमारे लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? इतनी ज्यादा होती है कि जो लाल रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल के कण नहीं कर पाते, तरंगदैर्घ्य इतनी ज्यादा है। तो इसलिए क्या होता है? हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त में जो सूर्य की दूरी होती है पृथ्वी से वो बहुत ज्यादा होती है। जो ये दूरी होती है सूर्य की, वो पृथ्वी से इतनी ज्यादा होती है कि सारे रंग रास्ते में प्रकीर्णित हो जाते हैं। केवल लाल रंग है ऐसा, लाल रंग, नारंगी रंग की, उनकी तरंगदैर्घ्य इतनी ज्यादा है कि वो प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं आसानी से। तो इसलिए जो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त में लाल दिखाई देता है सूर्य, ठीक है।
तो हमने देख लिया कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और इस पर आधारित दो घटनाएं कौन सी। तो प्रकीर्णन क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का अवशोषण और चारों दिशाओं में विसरण की घटना प्रकीर्णन कहलाती है। और दो घटनाएं कौन है प्रकीर्णन पर आधारित? एक तो पहली घटना तो यह है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, और दूसरी घटना है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।